अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, तो आप सब ने मुझसे ये कई बार मैसेज पे कहा कि मैम हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी आईडी को, हम अपने मैसेंजर को किस तरीके से ऐप क्लोनर में क्लोन करें। ठीक है, मैंने ऐप क्लोनर कैसे डाउनलोड होगा ये वीडियो तो बना दी थी, और उसमें वर्किंग कैसे होगी, उसको क्लोन कैसे करेंगे, मैंने ईच एंड एवरीथिंग बताया था। बट फिर भी आप लोगों की कन्फ्यूजन्स क्लियर नहीं हो रही थी, इसलिए अगेन बता रही हूँ ताकि आप लोगों की वर्किंग में प्रॉब्लम ना आए और आप लोग अपनी वर्किंग कंटिन्यूअसली करते जाएं। और इंशाल्लाह ये वाला ऐप बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त साबित होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इस ऐप के अंदर नोटिफिकेशंस शो होती हैं। ठीक है, जिससे आपको बार बार अपनी नोटिफिकेशंस के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, बार बार आप लोगों को आईडीज़ खोल के नहीं देखनी पड़ेंगी, वो ख़ुद ब खुद आपकी आईडीज़ में नोटिफिकेशंस आया करेंगी। ठीक है, तो अब क्लोन कैसे करना है। ठीक है, काफ़ी सारे मेंबर्स जो हैं वो कह रहे थे हमसे मैम क्लोन नहीं होता, हम क्लोन कैसे करें। तो क्लोन बहुत ही सिंपल है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है क्लोन करना। तो मैं आप लोगों को अब बताती हूँ कि कुछ सेटिंग्स होती हैं। अच्छा, कुछ सेलर्स कह रहे थे कि मैम हमें तो सेटिंग ही समझ नहीं आई। मैंने सेटिंग तक ही जो मैंने है वो वीडियो भेजी थी ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके, बट सेटिंग्स की आप लोगों को समझ नहीं आई कि किस तरीके से सेटिंग होगी। तो जब मैं ऐप क्लोन करूँगी तो साथ ही उसकी सेटिंग के बारे में भी बताऊँगी कि क्या क्या सेटिंग्स जो हैं वो आपने ओपन करनी है। मेरी ओपन हुई हुई हैं, तो जस्ट मैं आप लोगों को रिव्यू कराऊँगी कि आपने कहाँ से ओपन करना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पर कुछ ऐप्स हैं। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। यहाँ पर दो ऐप्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, एक फ़ेसबुक, एक मैसेंजर। ठीक है, इन दो ऐप्स का मतलब है कि ये ऐप्स क्लोन हो चुके हैं। जो क्लोन हो चुके होते हैं वो सबसे ऊपर आते हैं। ओके, तो अब मेरे पास यहाँ पर सबसे ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, दो ऐप्स फ़ेसबुक एंड मैसेंजर। आपने जब क्लोन करना है तो इन दोनों ऐप्स को हाथ नहीं लगाना है बिल्कुल भी। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यानी कि नीचे की तरफ जाना है अपने ऐप्स में, और यहाँ से आपने फिर उठाना है मैसेंजर। ठीक है, आपने मैसेंजर क्लोन करना है। वो क्यों क्लोन करना है? इसलिए क्लोन करना है क्योंकि फ़ेसबुक आप लोग इसमें नहीं क्लोन करेंगे। फ़ेसबुक क्लोन करना कर लेंगे लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो सकेंगी। ठीक है, तो फ़ेसबुक प्रॉब्लम कर सकती है लेकिन मैसेंजर क्लोन प्रॉब्लम नहीं कर सकता। तो आपने मैसेंजर को ओपन करना है। ठीक है, और मैसेंजर जितने चाहें आप क्लोन कर सकते हैं। नाउ मैसेंजर को आप ओपन कीजिए और उसके बाद आप क्लोन नंबर 3, यानी कि मेरे पास इसका मतलब है कि 3 क्लोन्स हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर 4 क्लोन्स करने हैं। ठीक है, यानी कि मैं 3 क्लोन आईडी बना चुकी हूँ, अब मैं 4th बनाने लगी हूँ। तो जब मैं 4th बनाऊँगी तो मुझे 4th के लिए प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अब मेरी ये न्यू आईडी बनने के लिए रेडी है। ठीक है, तो मैंने ओके कर दिया यहाँ पर। उसके बाद मेरी जो आईडी का नाम होगा, जिससे मुझे ये पता चल सकेगा कि ये मेरी आईडी है, तो उसको भी आपने यहाँ पर नेम की जगह पे पुट करना है। अब जैसे कि मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पर नाम। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये नाम पुट कर दिया। ठीक है, और मैंने ओके कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखें, अब आप यहीं से देख लें प्राइवेसी ऑप्शंस। यहाँ पर अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो प्राइवेसी ऑप्शंस यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके ऊपर 38 सेटिंग्स हैं, लेकिन इनमें से मैंने कितनी ओपन की हैं? 3 ओपन की हैं। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 5th नंबर पर आता है स्टोरेज ऑप्शंस। स्टोरेज ऑप्शंस में 15 सेटिंग हैं, जिसमें से मैंने 1 ओपन की है। 5th के बाद आता है 6 7 8 9 10 11th नंबर पे डेवलपर ऑप्शंस आता है, जिसमें से मैंने 1 ओपन किए। ओनली 25 सेटिंग्स थी। उसी के नीचे सबसे लास्ट क्लोनिंग ऑप्शंस का नेम आता है, जिसमें से मैंने 3 ओपन की हैं। 15 सेटिंग्स 15 थी, उसमें से मैंने 3 ओपन की हैं। ठीक, तो अब मैं आप लोगों को वो ओपन करके भी दिखाती हूँ। प्राइवेसी ऑप्शंस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे गई, यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज IMEI IMSI।
इसको मैंने ओपन किया है, हाइड सिम एंड ऑपरेटर को ओपन किया है, चेंज वाईफाई एड्रेस को मैंने ओपन किया है, दैट्स इट। मैंने और कुछ भी ओपन नहीं किया, यही 3 थी। उसके बाद मैं डायरेक्ट जा रही हूँ स्टोरेज ऑप्शन पर। यहाँ पर मैं क्लियर कैच को ओपन करूँगी, ठीक है, जस्ट क्लियर कैच को, और उसके बाद मैंने बैक कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर डेवलपर ऑप्शंस पे क्लिक करूँगी, यहाँ पर वर्जन नेम लिखूँगी। अब यहाँ पर मैंने वर्जन नेम लिखा है 13, बट मेरा जो वर्जन नेम है वो है 14। तो आप लोगों ने अपने वर्जन का नेम एक पीछे ही रखना है, ठीक है। यानी कि अगर किसी का 10 है तो वो 9 लिखे, 6 है तो वो 5 लिखे, 8 है तो वो 7 लिखे, और 12 है तो 10 लिखे। मेरा 14 था, मैंने 13 लिख दिया, ओके। उसके अलावा मैंने यहाँ पर कोई भी सेटिंग ओपन नहीं की। लास्ट क्लोनिंग ऑप्शंस, मैंने इस पर क्लिक किया। सबसे पहले मैंने जो सेटिंग ओपन की इसके अंदर वो करी स्किप नेटिव लाइब्रेरीज़। सेकंड मैंने कही इग्नोर क्रैशेस। थर्ड वन एंड लास्ट मैंने की है सेफ मोड, ठीक है। इन 3 सेटिंग्स के बाद बस हमारी सेटिंग की जो वर्किंग है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। उसके बाद हमने उसको बैक कर दिया। अब आती है हमारी बारी फाइनली अपनी ऐप को क्लोन करने की। अच्छा, कलर मैंने यहाँ पर एक ही रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ज़्यादा कलरिंग का जो है वो इशू नहीं क्रिएट किया है, बिल्कुल सिंपल एक कलर रख लिया है। दोबारा इसको मैं सेट भी नहीं करूँगी, तो मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। एंड देन सिंपली आपने टिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको क्लोन करना है। यहाँ पर हमारा ऐप अब साइन हो चुका है, ठीक है, साइन इन हो गया है। इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करूँगी। इतना परेशानी की बात नहीं होती है, ठीक है। देखिए, अब जिस नाम से मैंने बनाई थी वही कलर आ रहा है, वही नेम आ रहा है। इंस्टॉल पे कर दिया। आप लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि मैम ये क्या आ गया, ये तो हमसे हो ही नहीं रहा, ये तो ये तो आ रहा है कि हमारे मोबाइल के लिए सेफ़ नहीं है, ठीक है। अब इस वाले ऑप्शन पर आके काफ़ी सारे सेलर्स कहते हैं कि मैम ये वाला तो बिल्कुल हमारे लिए, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो यहाँ पर ओके नहीं करना होता है, यहाँ पर मोर डिटेल्स पे क्लिक करना होता है, इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक करना होता है, देन ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉलिंग होने लगेगा तो फिर अब आप देखिएगा कि क्या होगा। अब ये इंस्टॉलिंग हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये अपने नेम के साथ, अपने मैसेंजर कलर के साथ शो हो रहा है। अब यहीं से आप ओपन कर लेंगे।